Assalamu alaikum students. Hope so you would be fine. Our today's topic is chapter number 7, long questions. Name of chapter is problem solving. So let's start. As I have promised in my last video to share problem solving techniques with you and to share some flowchart tips. So let's start with flowchart tips. This is an image of flowchart. First of all, I have to describe what is flowchart. Flowchart shows the breakdown of task into separate steps. इसमें हम एक टास्क लेते हैं, उसको फर्दर स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और फिर उसके हर स्टेप के ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट आता है. ठीक है, अब ये देखिए, हमने सबसे पहले इसको ड्रॉ करना है. तो इसको ड्रॉ करने के लिए कुछ सिंबल्स चाहिए. सबसे पहले वाली जो सिंबल्स है, जो इस तरह ओवल बना हुआ है, ये वाला, ये स्टार्ट की है. स्टार्ट और एंड हमेशा ओवल फॉर्म में आएंगे. उसके बाद हमने इनपुट लेना है. ठीक है, इनपुट के लिए ये सिंबल है. उसके बाद हमने कंडीशन चेक करनी है. ये हमारे पास कंडीशन है, डायमंड फॉर्म कंडीशन की होती है. नेक्स्ट उसके बाद ठीक है, तो आगे वो फर्दर इनपुट ले रहा है. ठीक है, यस में उसने इनपुट ले लिया. नेक्स्ट अगर नो है तो फिर उसके बाद वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेगा. डायमंड फॉर्म कंडीशन के लिए होती है. उसके बाद नेक्स्ट अगर यस है तो वो ऑर्डर करेगा नेक्स्ट रिंग. उसके बाद दोबारा से वो प्रोसेसिंग में जा रहा है, ये इसका प्रोसेसिंग वाला है, और उसके बाद ये प्रोसेस एंड हो गया. तो इस तरह से हम एक फ्लो चार्ट को डिज़ाइन करते हैं. अब कुछ स्टूडेंट्स ने लास्ट टाइम भी क्वेश्चन किया था इसका कि यहाँ पे हम इसकी किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो आप लोग ऐसा करें कि हाउ टू मेक अ टी, इसके लिए फ़्लो चार्ट प्रिपेयर करें. ठीक है, और वो जो भी आपके पास कंप्यूटर का पेपर होगा, जो भी चीज़ आपने स्कूल में सबमिट करवानी है, पेपर है या असेसमेंट है, उसके साथ स्टेपल करके तो भेज दें, वो मैं चेक कर लूँगी. और कुछ स्टूडेंट्स ने सॉल्व किए थे चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस, जो कि मैंने वीडियो में दिए थे. ठीक है, अगर वो भी आपने भेजने हैं चेक करवाने के लिए, तो वो भी आप इस तरह से साथ अटैच करके भेज दें, ऊपर अपना नाम लिख के, ताकि मैं चेक कर लूँ और फिर मैं आपको रिटर्न कर दूँ. So let's start long questions. Our first long question is, what is meant by problem solving? Describe the 4 basic steps to solve any problem. सबसे पहले यहाँ पे हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बताना है. प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसा मेंटल प्रोसेस है जिसमें डिस्कवरिंग, एनालाइजिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, कोई भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले उसको हम चेक करते हैं. ठीक है, फिर उसको स्टेप्स में डिवाइड करते हैं और उसके हर स्टेप के ऊपर वर्क परफॉर्म करते हैं और फिर हमारे पास उसका रिज़ल्ट आ जाता है. और उसके बाद जो हमारे पास जो चीज़ आती है, जो रिज़ल्ट आता है, वो एक्चुअली हमारा गोल होता है, जो कि हमने ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म करते हुए लेके आना होता है और हमने बेस्ट सोल्यूशन देना होता है किसी भी प्रॉब्लम का. अब इसके लिए 4 स्टेप्स हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम. 2+2, ये इसका हमने रिज़ल्ट चेक करना है. ठीक है, ये भी हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको भी हम इसी तरह स्टेप्स में डिवाइड करेंगे. इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट, हमारे पास 10 नंबर्स हैं, उनमें से कुछ इवन हैं, कुछ ऑड हैं. हमने इवन और ऑड को सेपरेट करना है, ये भी एक प्रॉब्लम है. सबसे पहले हमने अपनी प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है, फिर हमने एक प्लान डेवलप करना है. ये जो प्लान है, ये कोई भी हमारे पास फार्मूला हो सकता है. जिस तरह अगर हमने एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है, तो किस तरह निकालेंगे, एरिया के लिए क्या क्या चाहिए, ये सारा कुछ डेवलपमेंट में आएगा. नेक्स्ट उसके बाद आता है इम्प्लीमेंट द प्लान. फिर जो फार्मूला है वो हमने इम्प्लीमेंट करना है. फिर उसके बाद एवेल्यूएट द रिज़ल्ट्स. उसके बाद जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट आएगा उसको हमने चेक कर लेना है. हम रिपीट करेंगे स्टेप 2 को 4 तक, जब तक हमारे पास एक एग्जैक्ट आंसर नहीं आ जाता. अगर हमारे पास आंसर रॉन्ग आ रहा है तो फिर हम दोबारा से इसको परफॉर्म करेंगे. अब अगर हमारे पास 10 नंबर्स हैं, फर्स्ट वाले नंबर के लिए हमने यही काम किया, डेवलप किया प्लान, इम्प्लीमेंट किया प्लान, और उसके बाद हमारे पास रिज़ल्ट आ गया. वो तो हमें पता चल गया कि ये नंबर इवन है या ऑड है. लेकिन बाकी जो 9 नंबर्स हैं, उनके लिए हम दोबारा स्टेप 2 से स्टेप 4 तक रिपीट करेंगे ताकि हमारे पास रिज़ल्ट आ जाए. सो मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. What is problem statement? Discuss the elements of a problem statement. Problem statement एक brief piece होता है राइटिंग का, that usually comes at the beginning and explain the problem, जो कि हमारी प्रॉब्लम को completely डिफ़ाइन करता है कि हमारे पास क्या प्रॉब्लम है. उसको हम कहते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट.
कुछ एलिमेंट्स होते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के। सबसे पहले गिवन फैक्ट्स और डेटा, इसको हम कहते हैं इनपुट। जो भी हमने इनपुट लिया, जिस तरह नंबर की इवन और ऑड की कंडीशन में हमारे पास जितने भी नंबर होंगे 1 से 10 तक, वो सारे हमारे पास गिवन फैक्ट्स और डेटा होंगे, इनपुट होंगे। डेटा हम हमेशा यूज़र से लेते हैं कंप्यूटर में। कैलकुलेशंस इनपुट लेने के बाद हम उस पे कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे ताकि हमारे पास डिज़ायर्ड रिज़ल्ट या गोल आ जाए। वही कैलकुलेशन परफॉर्म करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास रिज़ल्ट होगा, उसको हम कहते हैं आउटपुट। आउटपुट कैसे आता है? जब हम इनपुट के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं, और इसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास आउटकम, आउटपुट या सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम आ गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स 6, 10 एंड 35। इसमें इनपुट क्या है? 6, 10 और 35, ये हमारे पास इनपुट। नेक्स्ट हमने इसके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म की, प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग में हमने क्या किया? इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज, कंप्यूटर विल अप्लाई द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एवरेज। सबसे पहले कंप्यूटर ने इन तीनों नंबर्स का सम लिया, 51 आ गया। टोटल नंबर्स 3 हैं। एवरेज इस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि सम को हम टोटल पे डिवाइड करते हैं। 51 को जब हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आया 17। अब ये जो 17 रिज़ल्ट आया है ये एवरेज है, ठीक है। कंप्यूटर ने अपना फर्स्ट स्टेप परफॉर्म किया, इनपुट का 6, 10, 35 वाला। नेक्स्ट प्रोसेसिंग की, फार्मूला लगाया उसके ऊपर, और लास्ट पे हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब ये रिज़ल्ट हमारे पास आउटकम, आउटपुट, सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम हो गया। इसका यहाँ पे जो फ्लो चार्ट बनाया हुआ है रफ में, ये इस तरह से है। इनपुट, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग, फिर आउटपुट, और यहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद जो भी हमारे पास रिजल्ट आएगा ना, उसको हमने अपने पास स्टोर कर लेना। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाला। सो आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज एन एल्गोरिथम, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। एल्गोरिथम क्या होता है? अ फाइनाइट सेट ऑफ अनएम्बिगियस इंस्ट्रक्शंस performed in a prescribed sequence to achieve a goal is called algorithm. Algorithm कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जिनको हम एक ही सीक्वेंस में, स्पेसिफिक उनका सीक्वेंस होता है, उसमें हम परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास जो हमारा गोल होता है वो हम अचीव कर लेते हैं, ठीक है। इसकी अब एग्जांपल यहाँ पे बताई हुई है, ब्रशिंग टीथ। ओपन मेडिसिन कैबिनेट, सबसे पहले मेडिसिन कैबिनेट ओपन करना है, फिर उसमें से हमने टूथब्रश और टूथपेस्ट निकालना है। उसके बाद टूथपेस्ट को ओपन करना है, जितना भी हमें वो टूथपेस्ट उसके ऊपर लगाने के लिए चाहिए वो हम उसके ऊपर लगाएंगे। उसके बाद कैप लगा देंगे और ब्रश करेंगे टीथ को, अपर को, फिर साइड को, फिर रिंस माउथ एंड ब्रश। फिर इसी स्टेप को हम रिपीट करेंगे एटलीस्ट वंस, ठीक है। ये किसी भी काम को सीक्वेंस में करने के जो स्टेप्स होते हैं ना, वो एल्गोरिदम होते हैं। अब अगर आपने एग्जांपल देखनी है तो आप एग्जांपल के लिए हाउ टू मेक अ टी, इसका एल्गोरिदम लिखेंगे। फिर इसके बाद ये कुछ और स्टेप्स भी हैं इसके, ये आप लोगों ने रीड कर लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4, व्हाट आर बेनिफिट, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ फ्लो चार्ट, डिस्क्राइब मेन रूल्स फॉर ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के कुछ रूल्स होते हैं और कुछ इसके बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले वाला बेनिफिट ये है कि हमें समझ आ जाती है जो भी हमारा लॉजिक होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम होगी ये किस तरह से सॉल्व होगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पिक्चर की फॉर्म में सारा कुछ आ जाता है, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है वो ज़्यादा क्लियर हो जाती है हमारे पास। और